छक्के मारते हैं, छक्के छुड़ाते हैं और बस मारते ही जाते हैं यार। और कई बार तो ऐसा लगता है कि धोबी घाट इन्होंने खोला और उसमें बॉलर्स ही करते हैं पिटाई। पिछले साल फाइनल तक पहुंचे थे, पर क्या इस साल उससे भी आगे जा सकते हैं? क्या ट्रॉफी उठा सकते हैं? अगर कुछ वीकनेसेस थी पिछले साल, इफ देयर वर एनी, क्या उनको भी एड्रेस कर लिया है? तो इस साल कैसा खेलने वाली है हैदराबाद, इसकी करते हैं बात। और एक मेरा आज का ट्रिविया यह है कि सिर्फ आज तक आईपीएल के इतिहास में सिर्फ एक गेंदबाज हुआ है जो 2 टीमों से खेलते हुए पर्पल कैप जीत चुका है। कौन है वो? जानते हैं आप उनको? हैशटैग आकाशवाणी पावर्ड बाय बिनोमो में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और बताने की जरूरत नहीं है, आई लव दिस टी शर्ट यार, दिस इज नाइस स्टाइल। इस मतलब है कुछ इस ऑरेंज आर्मी के पास। और एक और चीज़ जो ऑरेंज आर्मी की मुझे बहुत अच्छी लगी है कि दे हैव क्रिएटेड अ बेस यार। और ये वाला काम टू बी फेयर सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने भी किया। समहाउ दे आल्सो क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल फैन बेस कि वो स्टील ड्रम्स लेकर आते थे और बजाते ही जाते थे एंड उनकी टीम भी बजाती जाती थी यार, पहुंच जाती थी फट से करके फाइनल में। आई मीन दे हैव बीन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग देयर। और लेट्स बी ऑनेस्ट, दे हैव बीन आउटस्टैंडिंग हियर एज वेल, क्योंकि पहले क्या टीम थी? पहले ये टीम जो थी वो डेक्कन चार्जर्स के नाम से थी। एक बार जीते जरूर थे पर परफॉर्मेंस जो थी वो चलता था। फिर 2013 में सनराइज हैदराबाद की रीब्रांडिंग होती है, री ओनरशिप, मतलब एक नई ओनरशिप के अंडर खेलना शुरू करते हैं। और उसके बाद सुनो जरा, ये 2016 में बने चैंपियन, 2016 में दे बिकेम द चैंपियंस। और 2020 तक, 26, 27, 28, 29, 2020 तक ये लगातार 5 बार ये क्वालिफाई किए थे प्लेऑफ्स के लिए, 5 कंसेक्यूटिव टाइम्स। आई मीन वाओ। वो एक्चुअली वो टाइम था जिसमें वार्नर और भुवी साथ में हुआ करते थे। वार्नर ऑरेंज कैप और भुवी पर्पल कैप के इर्द गिर्द हुआ करते थे। इनफैक्ट वार्नर ने 3 बार ऑरेंज कैप जीती है, 2015, 2017, 2019। तो वो काम वार्नर ने किया। उसके बाद विलियमसन ने 2018 में जीती। इनफैक्ट किसी भी फ्रेंचाइज की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑरेंज कैप्स 4 आर विद दिस टीम। इट इज़ एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। बैटिंग पावर हाउस शुरुआत से रहे हैं। और भुवी जो थे वो जीते, ये भी पर्पल कैप जीते इन 2016 एंड 2017 वॉज इट। इनफैक्ट अगर आप ये देखें तो अगर इस फ्रेंचाइज की तरीके से देखें तो you've got मोस्ट नंबर ऑफ पर्पल कैप्स ऑल्सो। मतलब जिसमें आरपी सिंह भी है, प्रज्ञान ओझा भी है जिन्होंने डेक्कन चार्जर्स के लिए की थी, फिर भुवनेश्वर कुमार भी हैं। बैटिंग के अंदर यू गॉट अ लेगेसी। बहुत लोग नहीं मानते हैं इस टीम की लेगेसी है रे मेरे भाई, लेगेसी है इनकी। और इस साल जो टीम बनाई है वो पिछले साल से भी अच्छी बना ली है। आई मीन इफ दैट वॉज एवर पॉसिबल, क्योंकि आप उस टीम को देख रहे थे और देख रहे थे कि यार ये गजब टीम है यार, ये आ रही है, ये रीडिफाइन कर रही है। इनफैक्ट हैदराबाद शुड बी गिवन मतलब अवार्ड देना चाहिए इनको कि सर आपने रीडिफाइन किया है किस तरीके से टी20 में बैटिंग की जाएगी। यू वेंट हैमर एंड टोंग्स फ्रॉम बॉल 1 और आप रुके नहीं। इंपैक्ट प्लेयर का कितना फायदा हो सकता है ये आपने लोगों को समझाया। और सडनली वी स्टार्टेड थिंकिंग कि इस बार 300 पार, मतलब पिछली बार नहीं हो पाया पर इस साल क्या हो सकता है? अगर कोई कर सकता है तो क्या यही टीम है जो वो काम कर सकती है? इट इज ऑल इन द रेलम ऑफ पॉसिबिलिटी। पहले लगता था ये सपनों की बात है, पर ये सपने साकार कर सकते हैं। एक बार 11 एंड में बनाऊंगा, आई विल गो टूवर्ड्स दैट। पर सबसे पहले तो स्ट्रेंथ्स भैया। स्ट्रेंथ्स में देखिए इनके पास ट्रेविस हेड और अभिषेक के 2 खतरनाक ओपनर्स इनके पास हैं। और अगर लग रहा था कि खतरा थोड़ा सा कम है कि भाई इनको मजा नहीं आ रहा है और पिटाई करनी है, तो उन्होंने ईशान किशन को जोड़ लिया। उसका हेनरिक क्लासन आते हैं, उसके बाद NKR आते हैं। इट इज एज गुड और एज एक्सप्लोसिव और मे बी द मोस्ट एक्सप्लोसिव बैटिंग ऑर्डर इन द एंटायर IPL। आई एम थिंकिंग कोई टीम क्लोज आ सकती है क्या? मुंबई के पास वो क्षमता है जो उस दर्जे की हिटिंग कर सकते हैं। पर यार दीज गाइज आर डेंजरस मैन। एक तो लेफ्टी इतने सारे हैं, 3 तो लेफ्टी हैं, उसके बाद 2 राइटी हैं। तो नंबर 5 तक जो बैटिंग है, दे आर अ बैटिंग पावर हाउस। सेकेंड इनकी जो स्ट्रेंथ है वो ये कि पैट कमिंस द कैप्टन, ही इज लेड द टीम ब्यूटिफुली। पर्सनली आई विल पुट माई हैंड अप एंड से कि मुझे थोड़ा डाउट था कि किस तरीके से इनका प्रदर्शन रहेगा, क्योंकि उससे पहले इनके नंबर्स बहुत अच्छे नहीं हुआ करते थे। और कप्तान के नंबर्स अच्छे ना हो तो फिर कैसे टीम चलाएगा? पिछले साल उन्होंने करके दिखाया, ज़रूरत के समय पे रन्स भी बनाए, ज़रूरत के समय पे बॉलिंग बहुत अच्छी की, एंड इज लेड द टीम ब्यूटीफुली। सो पैट कमिंस इज देयर स्ट्रेंथ, द लीडर, एकदम काम रहता है। और उसके बाद एक और जो स्ट्रेंथ हम इन्होंने एकत्रित कर ली है, पहले नहीं थी, पहले कमजोरी थी, ये परेशानी होती थी। टी नटराजन के साथ बॉलिंग कौन करेगा आप ढूंढ रहे होते थे। भुवी होते थे पर नॉट द सेम थिंग, और स्पिन कोई नहीं है, मयंक मार्कंडे में विश्वास नहीं है, देन दे वर ऑलवेज स्ट्रगलिंग। अभी क्या किया? शामी को ले आए, हर्षल को ले आए, पैट कमिंस पहले से ही थे, वियॉन मुल्डर का एक विकल्प इनके पास है, नहीं है मार्को यानसन, आई अंडरस्टैंड, पर वियॉन मुल्डर है। उसके बाद 2 लेग स्पिनर है भाई, और उसमें राहुल चहर और एडम जैम्पा हैं, और ऐसा हो सकता है कि ये दोनों खेल भी जाएं।
वाओ, नाउ इट लुक्स लाइक अ सॉलिड टीम माय फ्रेंड, करेक्ट है ना? हेलो हेलो एवरीवन, आज मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप अपनी डेली इनकम को जनरेट कर सकते हैं बिनोमो के थ्रू। करेक्ट है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको अपने स्मार्टफोन में, एवरीबडी है स्मार्टफोन, तो उसमें बिनोमो ऐप को डाउनलोड करना है। जब आप ऐप को ओपन करेंगे ना टक करके, तो आपको क्या मिलेगा, एक सिंपल और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस माय फ्रेंड। आपको ना बस प्रिडिक्ट करना होता है कि ये जो ग्राफ है ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये आपको प्रिडिक्ट करना होता है। अब जैसे मुझे पर्सनली लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत स्टडी किया है कि भाई ये ग्राफ जो है ऊपर जा सकता है, ऐसा मैं सोच रहा हूं, तो मैं अप ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा हूं, सोच समझ के, दिमाग लगा के। और ये लो भाई साहब, देखिए यहां पे हमने अर्न कर लिए हैं कुछ रुपीस इन सिर्फ कुछ मिनट्स। करेक्ट, काफी क्विक है, करेक्ट है ना? और इससे पहले दिमाग लगाया था मैंने, समझा था ट्रेड को मैंने। बिनोमो ना एक ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है और बहुत सारे लोग इसको ट्रस्ट करते हैं। और आप भाई मेरी बात मत मानो, छोड़ दो, क्या आकाश जी की बात नहीं मान रहे हम। आप ना गूगल प्ले स्टोर पे चले जाओ, आप एप्पल के एप्लीकेशन स्टोर पे चले जाओ और वहां जाके ना रिव्यूज चेक कर लो, और फिर वहां पे अगर आपको दिख जाएगा विश्वास, तो मान लेना मेरी बात यार। और बहुत सारे ना पेमेंट मेथड्स भी हैं, आप डिपॉजिट और विड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि भाई यूपीआई हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो अगर आप भी अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को शुरू करना चाहते हो, करना चाहते हो ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना दिए गए लिंक पर क्लिक कर लेना, फट से क्लिक करना, बिनोमो ऐप को डाउनलोड कर लेना, और आपको जो डेमो अकाउंट मिलेगा, एक डेमो अकाउंट मिलेगा जिसमें आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, दिमाग से अच्छे से ट्रेडिंग को समझ लेना है, सीख लो, और उसके बाद अपना ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो ऑन बिनोमो। तो फिर स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी टुडे विद बिनोमो। डेमो अकाउंट, लिंक, चेकआउट। और चैलेंज क्या हो सकता है? इट इज ऑलवेज अ थिंग ना भाई, स्ट्रेंथ आपने बता दी, अब चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? नॉट अ वीकनेस, बट चैलेंज ये है कि अगर टॉप 5 को पार कर लिया आपने, सम हाउ यू डिसमिस द टॉप 5 200 रन से पहले मतलब 150 रन से पहले, 125 रन पे 5 आउट कर दिए, तो देन दे कैन एक्चुअली फाइंड देमसेल्व्स इन अ स्पॉट ऑफ बॉदर। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ना नंबर 6 पे या तो अभिनव मनोहर खेलेंगे, और उसके बाद अनिकेत वर्मा, सचिन बेबी, ये विकल्प है आपके पास। हालांकि पैट कमिंस आ सकते हैं बैटिंग करने, बट पैट कमिंस को मैं कह रहा हूँ 7 पे भी अगर वो बैटिंग करते हैं तो इट्स 1 नंबर हायर देन वेयर ही शुड बी। नंबर 8 पे तो ठीक लगते हैं पैट कमिंस, नंबर 7 पे विद द इंपैक्ट प्लेयर रूल ऐसा लगता है कि एक नंबर आपने ज्यादा ऊपर भेज दिया, तो 6 और 7 पे दे नीड 2 बैटर्स, और वो दोनों इंडियन ही होंगे यार। सी कमिंडू मेंडेस एक विकल्प मौजूद है वहां पर, ही इज देयर, पर क्या उनको इतनी नीचे बैटिंग करने के लिए एक ओवरसीज रिसोर्स आप खराब करेंगे? माइट नॉट बी द केस। तो फिर अभिनव मनोहर और अनिकेत वर्मा और सचिन बेबी, इन 3 में से कोई 2, नॉट आइडियल, क्योंकि ये मुश्किल जगह है बैटिंग करने के लिए, और यहाँ पे आपने सबसे इनएक्सपीरियंस अगर बल्लेबाजों को रख दिया तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, ये थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। हालांकि मनोहर जो है वो 194 पे स्ट्राइक कर रहे थे इन द कर्नाटका प्रीमियर लीग, ही वाज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग, पर दिस इज अ पोटेंशियल वीकनेस मैं कहूँगा। दूसरी एक जो चैलेंज हो सकती है वो है कि पैट कमिंस की इंजरी का क्या सीन है यार। सी पैट कमिंस अभी चैंपियंस ट्रॉफी मिस किया उन्होंने, अब क्या वो पूरे सीजन में अवेलेबल रहेंगे? नहीं रहते तो फिर थोड़ा सा लीडरशिप वॉइड भी हो सकता है, कि फिर आप किस कप्तान की तरफ जाएंगे, किसको सडनली बनाएंगे, क्योंकि कोई बड़ा इंडियन नाम तो यहाँ है नहीं। हेनरिक क्लासन को एस्पिरेशन आई थिंक कैप्टनसी की, तो शायद आप उनको बना देंगे, पर यू विल मिस पैट कमिंस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। और एक और चीज़ मुझे लग रही है कि हो सकता है जो बैटिंग माइट है टुवर्ड्स द लैटर हाफ ऑफ द सीजन ना, जहाँ पे वो पिचेस बहुत स्लो हो जाती हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा वो 1 डायमेंशनल प्लेयर्स जो हैं 1 से लेकर 5 तक हैं, जिसमें नीतीश कुमार रेड्डी में भी थोड़ा सा और सेंसिबली खेलते हैं, पर 1 2 3 4 तो भैया सिर्फ छक्के मारते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन थोड़ी सी शायद दिक्कत हो, थोड़ी सी, इतनी सी, ज़्यादा नहीं, मतलब समझ लो चावल में जीरे जितनी, बस वो जीरे जितनी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। पर चावल जो हैं वो तो भैया इनके बिरयानी में ही पकते हैं, और क्या खूब पकते हैं, बहुत ही बढ़िया भाई साहब। अपॉर्चुनिटीज जो स्वॉस एनालिसिस में अपॉर्चुनिटीज आती है, उसमें ना सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं तो कहूँगा ईशान किशन के लिए है यार। देखो ईशान किशन फॉर वट एवर रीजन इज जस्ट कंप्लीटली डिसअपियर्ड फ्रॉम द रेडार। ऐसा लग रहा है कोई उनके बारे में ना बात कर रहा है, ना उनको कोई महत्व समझ रहा है। बंदा जाके रणजी ट्रॉफी भी खेल लिया, वहाँ पे भी रन बना लिए, सब कुछ कर रहा है, पर कोई बात भी नहीं कर रहा है यार। ही इज गॉट ओडीआई डबल सेंचुरीज, मतलब कितने लोग हैं जिनकी ओडीआई में डबल सेंचुरीज हैं? इस बंदे की हैं यार। इस बंदे के अंदर काबिलियत है छक्के छक्के लगाने की, इस बंदे में काबिलियत है एक्चुअली थोड़ी गियर बदल के बैटिंग करने की भी। हालांकि पर्सनली आई वाज अ लिटिल सरप्राइज कि यार इसको क्यों लिया है आपने, 3 नंबर बैटिंग कराने के लिए क्यों लिया है? ही इज एन ओपनर, तो अलाउ हिम टू ओपन, पर ओपन में जगह नहीं है।
तो ईशान किशन को अपने जो प्रेफर्ड स्लॉट है, स्पॉट है, उससे अलग हट के बैटिंग करनी पड़ेगी, विच इज़ नॉट आइडियल इन T20 क्रिकेट, पर दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि भैया आप अपना नाम ऐसा बना सकते हो कि फिर दोबारा से आप रेकनिंग में आ सकते हो। कीपर, बैटर हु कैन ओपन बैट इन द टॉप ऑर्डर, आई मीन दैट इज़ ब्यूटीफुल। और गौतम तो वैसे भी कह रहे हैं भैया कि ये ट्रेन के डब्बे हैं सारे, समझ लो, ट्रेन के डब्बे हैं, वो एक ही जगह पे सबको जाना है। अब वो एक डब्बा आगे लगे या पीछे लगे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट बेसिकली मीन्स कि बैटिंग ऑर्डर डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडियन क्रिकेट एनी मोर। और कोई भी कहीं पे बैटिंग करने के लिए तैयार होना चाहिए। कोई नहीं कहेगा मैं 3 का बैटर हूं, मैं 5 का बैटर हूं। जिसको जहां बैटिंग कराई है करो बैटिंग, और वहां पे खेलना चाहिए। तो ऐसे में ईशान किशन कुड बी दैट गाय जो हुई स्टार्ट्स पुशिंग। तो ये वाली जो IPL है, दिस इज द ग्रेटेस्ट, द बिगेस्ट, द मोस्ट एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी एंड एन अपॉर्चुनिटी फॉर समवन लाइक ईशान किशन, जो अभी तक for some reason he's flying under the radar. Not ideal, but that's the reality. स्ट्रैटेजी क्या रहेगी भैया? सॉस एनालिसिस की हमारी आखिरी स्ट्रैटेजी होती है। स्ट्रैटेजी के अंदर मारते रहो, जैसे वो कहते हैं ना जागते रहो, तो इनकी पूरी टीम कहेगी मारते रहो, जो भी आए मारते रहो, ये नहीं रुकने वाले यार। ये ऐसे ही खेलेंगे। कई बार होता है कि आप 2 बार अगर 110-15 पे आउट हो जाओ ना, तो फिर ये मारते रहो वाली जो थियरी होती है, उसको आप कहते हो धक्का दे यार, लेट्स मूव फॉरवर्ड, कुछ और करते हैं। पर इस टीम ने इतनी सक्सेस प्राप्त की है इसी तरीके से खेलते हुए कि देयर इज नो रीजन फॉर देम टू स्टॉप, दे जस्ट कीप गोइंग। क्योंकि आई मीन मारते 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 आप फाइनल तक पहुंच गए। अब नहीं बने फाइनल में रन, इट्स ओके यार, आउट हो गए जो आपके बड़े बड़े खिलाड़ी थे, पर दीज थिंग्स कैन हैपन। ये किसने गारंटी की थी कि धीमे धीमे खेलोगे तो फाइनल तक पहुंचोगे भी? सही बात है ना। दे टुक एवरीवन बाय अ स्टॉर्म। तो मैं तो कह रहा हूं भैया सेम स्ट्रैटेजी के साथ चलने वाले हैं। हालांकि इस बार एक बात जरूर अच्छी हुई है कि इनके पास वो बॉलिंग भी है जो डिफेंड कर सकती है। अब पिछली बार बॉलिंग नहीं थी तो 250 खाते थे, 250 बनाते थे, 230 खाते भी थे, और टीम्स वर रनिंग देम रियली क्लोज। पर इस साल शायद वो ना हो, क्योंकि एडम जैम्पा और जो राहुल चहर हैं, 2 लेग स्पिनर्स, आई थिंक इट्स अ फिनोमिनल स्ट्रेंथ दैट दे हैव नाउ गॉट, कि आप 2 स्पिनर्स को साथ में खिला सकते हैं, 2 रेस्ट स्पिनर्स को खिला सकते हैं। और ये भी मतलब वो T20 फिलॉसफी का हिस्सा है। और उसके बाद आपके पास 3 ऐसे बॉलर हैं जिसमें टॉप और टेल कवर्ड है। शामी भी हैं, हर्षल भी हैं, और पैट कमिंस भी हैं। आई थिंक सो स्ट्रैटेजी जो है वो यही रहने वाली है कि रन बनाओ बहुत सारे, और उसके बाद अपने बॉलर जो है उनको करो अनलीश। एंड दिस टाइम लेट्स बी ऑनेस्ट, पता नहीं मैंने मेंशन किया नहीं किया इन द स्ट्रेंथ सेक्शन, बॉलिंग में इस बार कंप्लीट बॉलिंग यूनिट लग रहा है। फॉर्म अच्छी रही, फिटनेस रही, तो कंप्लीट बॉलिंग यूनिट लग रहा है। लेट मी नाउ रन थ्रू द प्लेइंग 11 जो मेरे विचार में आती है, क्या बना सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है प्लेइंग 11 हो सकती है जिसमें होंगे ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, होंगे क्या हैं, तीसरे नंबर पे ईशान किशन, देन हेनरी क्लासन, देन नीतीश कुमार रेड्डी। 6 नंबर पे मेरे को रखना पड़ रहा है अभिनव मनोहर को, हालांकि आई मीन रखना भी चाहिए, आई मीन बड़ा अच्छी बैटिंग करके आए हैं। तो अभिनव मनोहर एट 6। 7 पे अभी के लिए मैंने पैट कमिंस को रखा है, लेकिन अगर मैं 11 पिक करूं तो 7 पे वो होंगे। अगर मुझे 12 पिक करने हैं तो उनको मैं शायद बाहर कर दूं, कहूंगा चलो भैया एक बैटर को यहाँ ले आते हैं और एक बॉलर की जगह आई मीन नीचे, आई मीन बाहर नहीं कर सकते, कप्तान है वो, बैटिंग भी करते हैं। तो वरना अभी के लिए अगर आपको सिर्फ 11 पिक करनी हो, 12वां पिक नहीं करना, तो 7 नंबर पे मैंने रखा है पैट कमिंस को, हर्षल पटेल, मोहम्मद शामी, जैम्पा एंड राहुल चहर। दिस इज योर 11। अब किसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि आप 12 खिलाड़ी खिला सकते हैं आजकल। तो बैटिंग के अंदर आप अनिकेत वर्मा या फिर सचिन बेबी को खिला सकते हैं, आप मौका उनको दे सकते हैं। और बॉलिंग के अंदर अगर आपको किसी की रिप्लेसमेंट चाहिए होगी तो वहाँ पर अभी भी जयदेव उनादकट और अंसारी हैं यार, अंसारी, जीशान अंसारी। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट हिम। इस बंदे का थोड़ा ध्यान रखिएगा। जीशान अंसारी कौन है? ये लेग स्पिन डालते हैं और वेरी 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 गुड लेग स्पिन डालते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो प्लीज़ डू चेक दैट आउट। तो ये भी हो सकता है आपको सडनली आउट ऑफ द बॉक्स किसी दिन उनका वियान मुल्डर को खिलाने का मन किया, या फिर ईशान मलिंगा को खिलाने का मन किया, तो फिर पता चला मेरा भाई ये जीशान अंसारी खेल गया, क्योंकि 2 रेस्ट स्पिनर इनको चाहिए इस बार। इन्होंने डिसाइड किया 2 रेस्ट स्पिनर अपन को चाहिए। तो टीम अच्छी लग रही है, 10 में से मतलब 8 साढ़े 8 वाली टीम लग रही है, आउटस्टैंडिंग लग रही है। दे शुड क्वालिफाई फॉर द सेमी, क्वालिफाई फॉर द प्ले ऑफ्स। और इस टीम में वो दमखम है कि अगर फॉर्म पकड़ ली इन्होंने तो ये फाइनल तक भी जा सकते हैं, ट्रॉफी भी उठा सकते हैं। दे आर अ स्ट्रॉन्ग टीम, मेक नो मिस्टेक। अब मैंने जो आपसे एक सवाल पूछा था, कौन सा ऐसा गेंदबाज है जिसने 2 अलग अलग टीम से प्राप्त की है पर्पल कैप? पर्पल पटेल माय फ्रेंड, पीवीकेएस से भी की है और आरसीबी से भी की है, मात्र एक ही है। चलो ताली बजाओ सारे मेरे साथ मिलकर, हर्षल पटेल, द पर्पल पटेल, एंड ही इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। सीटी, भाई मैं ताली कह रहा था, वहाँ सीटी बजा रहे हैं लोग, भैया कुकर में सीटियाँ भी बज गई हैं। क्यों? क्योंकि हर्षल पटेल का नाम आ चुका है, पर्पल पटेल का नाम आ चुका है।
चलो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा देना मेरे यार। और वैसे जाते जाते आपको यही बता दूं, बिनोमो के साथ मिलकर हम ना एक चैरिटेबल काम भी कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं लोगों को, बिकॉज इफ वी डू वेल वी वांट टू स्प्रेड हैप्पीनेस। तो आप भी आई मीन कहाँ पर भी हैं, जहाँ पर भी हैं, इफ़ यू कैन हेल्प पीपल अराउंड यू देन डू दैट यार। फीडिंग पीपल इज़ अ फैंटास्टिक थिंग। और बिनोमो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, डेमो अकाउंट पक्का से खोल लीजिएगा और उसमें पहले ट्रेडिंग सीख के काम करना है, अच्छे से करना है, पर सीख के करना है। सो जस्ट बी केयरफुल विद दैट कि हमेशा सीख के अपने को ट्रेडिंग करनी है। ओके, चलो आज के लिए इतना ही।